देश भर में जितनी गैस की एलपीजी गैस की किल्लत मची पड़ी है ईरान और यूएस इजराइल के युद्ध के कारण, उसके विरोध प्रदर्शन में और मोदी सरकार की इस नाकामी के विरोध प्रदर्शन में आज हम एक आप लोग के सामने एक प्रस्तुति रख रहे हैं। साइकिल खरीद ले तू बाबा लिया है। नरेंद्र मोदी जी उनने ये दिया था नारा, बताया था अपने भाषण में कि जैसे पूरा DIY करके बताया था कि कैसे वो एक गैस के चूल्हे को नाली से जला पाएंगे, उससे नाली से जो गैस निकलती है। तो हम सब ये देख सकते हैं उनने पूरा एक स्टेप बाय स्टेप बताया था कि पहले एक डब्बा लेना है। क्या लेना है? डब्बा लेना है। डब्बा में से एक पाइप कोई जा रही है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ बड़ी सी गटर है, ये गटर के ऊपर जैसे ये डब्बे को रखेंगे तो इस डब्बे से बराबर गैस निकलेगी। क्या निकलेगी? गैस निकलेगी। गैस निकलेगी। तो हम देखते हैं, मैंने ये डब्बा नरेंद्र मोदी जी के कहने पे, हमारे देश के प्रधानमंत्री के कहने पे रख दिया है और ये गैस इससे निकलनी चाहिए। निकली। अरे गैस भाई हवा करो यार थोड़ा। गैस निकलेगी। गैस निकलेगी। नहीं निकल रही गैस? नहीं निकल। अरे यार निकलनी चाहिए गैस। निकलनी चाहिए। और कहाँ है यार ये भैया? इसको भी चढ़ाना है। अरे यार गैस ही नहीं निकल रही भैया। मेरा ये कहने का मतलब है, आप सब सोच रहे होंगे कितना बड़ा मूर्ख हूं मैं, कितना बड़ा बेहद नाकाम असक्षम प्रधानमंत्री है। और जितनी अमेरिका की दबाव पे इस देश के प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया है, सबसे कमजोर प्रधानमंत्री पूरे भारत देश के इतिहास में सबसे कमजोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। धन्यवाद। लगाओ भाई। तो ये सलाह देता है कि आप पकोड़े तलो, आप नाली गटर से गैस निकाल के चूल्हा जलाओ। तो मैं ये मानता हूं कि ऐसा प्रधानमंत्री बिल्कुल नाकाम होगा। जब इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है तो देश के लिए, भारत देश के लिए क्या जरूरी है, ये निर्णय लेने के लिए बिल्कुल नाकाम होगा। जब उसको ये छोटी सी समझ नहीं है, हम आपके सामने प्रस्तुत करके देखें। एक देश का प्रधानमंत्री, 140 करोड़ देश लोगों का प्रधानमंत्री आज बोल रहा है कि गटर से गैस निकाल के चूल्हा जलाओ। आज अगर एक देश का प्रधानमंत्री बोलता है ये, हम आपको दिखा चुके हैं कितनी बकवास चीज थी ये। तो हम युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता आज इसी चीज का प्रदर्शन कर रहे हैं कि आज हमारा देश का प्रधानमंत्री इस विषम परिस्थिति पे देश की भला और देश का क्या निर्णय होना चाहिए, ये लेने के लिए बेहद नाकाम असक्षम प्रधानमंत्री है। और जितनी अमेरिका की दबाव पे इस देश के प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया है, सबसे कमजोर प्रधानमंत्री पूरे भारत देश के इतिहास में सबसे कमजोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। धन्यवाद। हम लोग जॉन टावर के सामने यहाँ नाले के बगल में जो एलपीजी गैस, जिसका आज बेहद पूरे देश भर में किल्लत है, इसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे थे। और इसके खिलाफ सरकार की पहले से जो तैयारी रखनी चाहिए थी और जितना उनको व्यवस्था देशवासियों के लिए रखना चाहिए था, उसकी बेहद नाकामी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कहा गया वक्तव्य, जो कि जैसे उन्होंने पूरा बताया था, डब्बा रख के वो गैस, गटर की गैस से चूल्हा जलाना, वो पूरा आप सबके सामने करके दिखाया। और मैं ये मानता हूँ बेहद मूर्खता वाला काम जो किया हमने किया। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर मेरा काम ऐसा करना मूर्खता लग रहा था तो किसी देश के प्रधानमंत्री का पूरे अपने भाषण में ये बोलना कितनी बड़ी एक दुर्भाग्य हम देशवासियों का कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसी हमारी बेइज्जती कराते हैं। तो इसी के खिलाफ, और मैं ये मानता हूँ कि अगर एक प्रधानमंत्री की अगर ऐसी सोच है तो वो बेहद नाकाम है। इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध होने की टाइम पे जो डिसीजन एक प्रधानमंत्री को, देश के 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री को लेना चाहिए, बीजेपी सरकार और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बेहद नाकाम मानता हूं मैं।
कि वो उनमें कैपेबिलिटी नहीं है कि वो आज देश का भला सोच सके, देश का भला क्या होना चाहिए, आज रशिया से तेल लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कितना दबाव उन पर अमेरिका का रहा कि एक बार में उनने अमेरिका की उंगली पे हमारा देश नाच रहा है। आज की डेट में जो अमेरिका 30 दिन की मोहलत देता है, हम 30 दिन की मोहलत मानते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा दबाव है हमारे देश पे? ऐसा कौन सा दबाव है? सबसे बड़ा डेटा सेंटर है हमारा देश, सबसे बड़ा 140 करोड़ का देश, इतना बड़ा मार्केट है। किसी भी कंपनी को यहाँ पे निवेश करने के पहले एक बार सोचना नहीं पड़ता। तो ऐसी कौन सी विफल परिस्थिति है कि हम 0% ट्रेड पे, 0% टैक्स पे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये बाहर के गुड्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, 0% टैक्स पे अमेरिकन गुड्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, और हम कोई टैक्स हमारे पे 18% जो पहले 3 या 4% रहते थे वो आज 18% लग रहा है। तो हम युवा कांग्रेस के साथीगण आज इसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और एक ऐसा कार्य करके दिखा रहे हैं जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था। और अगर एक आम नागरिक, मैं ये मानता हूं, अगर एक आम नागरिक अगर इस प्रधानमंत्री के कहे अनुसार चलेगा तो वो महामूर्ख, कितना महामूर्ख है वो दिखाया जाएगा, वो समाज के सामने एक महामूर्ख प्रस्तुत होगा। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहन जॉन, मैं रीवा विधानसभा अध्यक्ष हूँ युवा कांग्रेस का।